आज की इस वीडियो में हम लोग वॉइस ट्रांसलेशन देखेंगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइसेस जो होती हैं हमारी दो प्रकार की होती हैं। वन इज एक्टिव वॉइस एंड अदर इज पैसिव वॉइस। इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट डज समथिंग। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कुछ करता है, जबकि इन पैसिव वॉइस समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट। जबकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को कुछ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, मान लीजिए राम पढ़ता है, तो ये क्या हुआ, आपका एक्टिव वॉइस हुआ, क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट स्वयं ही एक्शन परफॉर्म कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो ये आपका एक्टिव वॉइस में हुआ। इसी को लिख दें, राम को पढ़ाया जाता है, तो ये आपका क्या होगा, पैसिव वॉइस, क्योंकि राम यहाँ कुछ नहीं कर रहा सब्जेक्ट, बल्कि इसी को कुछ किया जा रहा है, पढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, पैसिव वॉइस। और एग्जाम्पल देखते हैं, वह पढ़ रहा है, तो पढ़ने का काम वह सब्जेक्ट कर रहा है स्वयं, तो ये आपका क्या हुआ, एक्टिव वॉइस। जबकि हम कहें उसे पढ़ाया जा रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, पैसिव वॉइस, क्योंकि वह कुछ पढ़ने का काम नहीं कर रहा, बल्कि उसे पढ़ाया जा रहा है। वो पढ़ाने का काम नहीं कर रहा है, बल्कि इसी को पढ़ाया जा रहा है, तो ये आपका हुआ पैसिव वॉइस। उसी तरह मैंने पढ़ाया है, तो पढ़ाने का काम स्वयं सब्जेक्ट किया, तो ये आपका हुआ एक्टिव वॉइस। जबकि मुझे पढ़ाया गया है, सब्जेक्ट इसमें कुछ एक्शन नहीं कर रहा है, इसी पर एक्शन हो रहा है, तो ये आपका पैसिव वॉइस। अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। तो इसके वॉइस में यानी इसके वर्ब फॉर्म क्या होता है, इज एम आर के साथ हम यूज करते हैं थर्ड फॉर्म। इसके हिंदी सेंटेंस की पहचान, अंत में हिंदी क्रिया के अंत में आ जाता है, ई जाती है या ए जाते हैं दिखाई देता है। जैसे देखिए, हरे पेड़ काटे जाते हैं, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, काटे जाते हैं, टे, तो ये आधा ट और ए से मिलकर के बना है, तो ए जाते हैं दिखाई दे रहा है। हमें पढ़ाया जाता है, तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, पढ़ाया, आ, तो आ जाता है यहाँ है, तो ये अंत में दिखाई देते हैं। चलिए इसका ट्रांसलेट करते हैं। पहले देखते हैं, हरे पेड़ काटे जाते हैं, तो हरे पेड़ की अंग्रेजी ग्रीन ट्रीज, और ये प्लुरल हो गया, तो ये हम प्रयोग करेंगे आर और प्लस थर्ड फॉर्म कट, तो ग्रीन ट्रीज आर कट। हमें पढ़ाया जाता है, तो बी के साथ आर का प्रयोग और थर्ड फॉर्म जोड़ देंगे, टॉट, टीच टॉट टॉट, बी आर टॉट, ये हो गया इसका अंग्रेजी। हमारे गांव में धान उपजाया जाता है, तो हमारे गांव में, ये छोड़ दीजिए, पहले बना लेते हैं, धान उपजाया जाता है। पैडी, उसके बाद क्या देंगे, ईज, सिंगुलर के साथ ईज, उसके बाद ग्राउंड, यानी ग्रो, ग्रीव, ग्राउंड, यही थर्ड फॉर्म होता है ग्राउंड। तो पैडी इज ग्राउंड, और जोड़ दीजिए इसकी अंग्रेजी, हमारे गांव में की, इन आर विलेज। हम लोगों के द्वारा पत्र लिखे जाते हैं, तो हम लोगों के द्वारा, ये एजेंट बन जाता है पैसिव में, तो एजेंट को बाई प्लस एजेंट अंत में जोड़ देंगे। तो पहले बना लेते हैं, पत्र लिखे जाते हैं, तो ये प्लुरल यहाँ हुआ पत्र, तो लेटर्स, उसके साथ आर प्लस थर्ड फॉर्म, राइट, रोट, रिटन, तो लेटर्स आर रिटन बाई अस, हम लोगों के द्वारा। सारे संसार में अंग्रेजी बोली जाती है, तो पहले सारे संसार में, ये छोड़िए, बनाइए अंग्रेजी बोली जाती है, इंग्लिश इज, उसके बाद थर्ड फॉर्म स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो इंग्लिश इज स्पोकन सारे संसार में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेज। तो निगेटिव सेंटेंसेज कैसे बनाएंगे, इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग कर करके। वहाँ अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है, तो वहाँ छोड़िए, पहले बनाइए अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है। इंग्लिश इज नॉट टॉट, थर्ड फॉर्म दिया, टीच, टॉट, टॉट। देयर
वहाँ अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है। यहाँ यह काम नहीं किया जाता है, तो यहाँ इसको छोड़िए, अदर वर्ड है, इसको अंत में यूज कर देंगे। पहले बनाएंगे यह काम नहीं किया जाता है, तो यह काम यानी दिस वर्क इज नॉट डन, डू डिड डन, थर्ड फॉर्म हुआ आपका हियर, यहाँ नहीं किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मेरे स्कूल में संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती है, तो संस्कृत सिंगुलर इज नॉट टॉट, नहीं पढ़ाई जाती है इन माई स्कूल। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज कैसे बनाते हैं हम लोग? इज एम आर हेल्पिंग वर्ब को आगे रख करके, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट रहा तो यहीं प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद थर्ड फॉर्म, उसके बाद अंत में हम लोग क्या जोड़ देंगे? क्वेश्चन मार्क। चलिए, जैसे क्या सड़कें मरम्मत की जाती हैं, तो ये आपका क्या हुआ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ सड़कें सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो आर से शुरुआत करेंगे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। आर रोड्स रिपेयर्ड, रिपेयर्ड, ये होता है इसका थर्ड फॉर्म। क्या उसे नहीं पढ़ाया जाता है, तो देखिए क्या उसे, तो उसे के अनुसार इज ही नॉट, देखिए यहाँ नॉट भी आया हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद, नॉट टॉट, टीच नहीं, टीच टॉट, तो यहाँ हम लोग टॉट प्रयोग करेंगे थर्ड फॉर्म, तो इज ही नॉट टॉट। नेक्स्ट देखते हैं। क्या हमारे देश में लोहा तैयार नहीं किया जाता है, तो यहाँ आप जो देख रहे हैं क्या हमारे देश में, ये छोड़िए, पहले बनाइए क्या लोहा तैयार नहीं किया जाता है, तो लोहा के अनुसार इज आएगा, इज आयरन नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन आर कंट्री, हमारे देश में। अब देखते हैं WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH वर्ड्स से जो बनते हैं, WH इंट्रोगेटिव वर्ड्स से, WH इंट्रोगेटिव वर्ड्स आर, देखिए कौन कौन हो गए आपका? व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर, etc। तो इसी की अंग्रेजी पहले देनी होती है, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, और नॉट रहा तो नॉट, उसके बाद थर्ड फॉर्म, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जोड़ दिया जाता है। जैसे देखिए चांदी कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ जो है कहाँ WH वर्ड, इसी की अंग्रेजी देंगे वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चांदी के अनुसार इज, सिल्वर, फाउंड, फाइंड, फाउंड, ये होता है थर्ड फॉर्म इसका फाउंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, हाउ, कैसे की अंग्रेजी हाउ, उसके बाद बच्चों, यहाँ चिल्ड्रन क्या है आपका? चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, तो आर चिल्ड्रन टॉट। नेक्स्ट देखते हैं। गरीब लोगों की मदद क्यों नहीं की जाती है, वाई, क्यों यहाँ लगा हुआ है, वाई आर, गरीब लोग की अंग्रेजी द पुअर लगा दीजिए, तो ये आपका क्या हो गया? प्लूरल हो गया गरीब लोग। उसी तरह से द लगा दिए द लर्नड, तो क्या हो गया? विद्वान लोग। तो ये आपका प्लूरल होते हैं, प्लूरल की तरह कार्य करते हैं। तो वाई आर द पुअर नॉट हेल्प्ड। तो चलिए आज इतना ही, नमस्कार।